सो वेलकम गाइस, ये यूट्यूब चैनल टारगेट एसएससी। आज पॉलिटी के पीवाईक्यूज लगाएंगे जितना हमने सिलेबस कर लिया है, जो पेपर में आ रखे हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आ रखे होंगे वो करवाऊंगा सारे पीवाईक्यूज। रिवीजन करके आए हो, अगर रिवीजन करके नहीं आए तो ये क्लास तुम्हारे नहीं बनी, फिर तुम जाके क्लास देख के आओ। ठीक है भाई, क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर चाहिए मेरे को। पार्ट वन बताओ क्या है। पार्ट वन कहाँ से कहाँ तक है? पार्ट वन बताओ कहाँ से। गलत है, पहला क्वेश्चन ही गलत है। पार्ट वन है 1 से 6। पार्ट टू है 5 से 11। अच्छा, पार्ट वन 1 से 4 होगा, 5 से 11 सिटीजनशिप। चलो ठीक है, पार्ट वन ठीक है 1 से 4। सेकंड पार्ट टू बताओ कहाँ से कहाँ तक है। 5 से 11 ठीक है, बस बस क्वेश्चन तो पूछने दो। मैग्ना कार्टा कौन से पार्ट को कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आ रखा भाई तुम्हारा। दिल्ली पुलिस 2022 2022 का क्वेश्चन है। शिफ्ट तुम्हारी 4/7/12/2022। शिफ्ट 4/7/12/2022। ठीक है भाई, फोर्थ क्वेश्चन देख लो। फोर्थ क्वेश्चन बताओ। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट किस में दे रखा है? आर्टिकल नंबर बताओ। आर्टिकल नंबर 38। 36 37 38 39 39। ठीक है, 38 सही है। आर्टिकल 38 डीपीएसपी। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आ रखा है तुम्हारा। सीजीएल टीयर 2 2/3/2023। सीजीएल 2/3/2023 यहाँ पे आ रखा है। ठीक है, आर्टिकल 38 डीपीएसपी। पांचवा देख लो क्या है। केशवानंद भारती केस ईयर बताओ कौन सा है। केशवानंद भारती केस बताया था पहली क्लास में। केशवानंद भारती केस बताओ पहले क्या है। केशवानंद भारती बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ये बताऊंगा मैं तुम्हें किस दिन क्या है। केशवानंद भारती केस बताओ, ईयर बताओ इसका जल्दी। ईयर बताओ क्या है। ईयर बताओ, नहीं पता। 1973 का है ये। इसमें केस में सुन लो क्या है, तुम्हें याद हो जाएगा। अभी तो बेसिक सा बता रहा हूँ क्या है। ये केस हुआ था केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल कोर्ट। केशवानंद भारती केस वर्सेस केरल कोर्ट। ठीक है, इसमें भाई ये बोला हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोसेस है, ध्यान से समझ लो तुम। केशवानंद भारती केस 1973 का केस है वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है। स्टेट ऑफ केरला। ठीक है भाई, केशवानंद भारती। दो तीन चीजें बोली गई हैं, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा एक ही बार में। जरा मुझे देखने दो जरा। इसमें प्रेम्बल का काम है और उसमें प्रेम्बल जो है जस्टिसेबल नहीं है, वो सब बोला। चेंज नहीं हो सकता, तीन चार चीजें बोलती, सारी देख के बताऊंगा मैं तुम्हें। और इम्पोर्टेंट जजमेंट है ये।
मुझे मिल नहीं रहा अभी यार। चलो मैं ऐसे बता जितना मुझे याद है। ये देखो, इसमें मेन बोला गया था कि प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल, इंडिया का प्रियम्बल होता है एक, ठीक है, प्रियम्बल में चेंज हम कर सकते हैं। ये बोला था प्रियम्बल, इसे बोला प्रियम्बल में चेंज हम कर सकते हैं, प्रियम्बल इज जस्टिसेबल। पहला तो ये, ठीक है भाई, पहला ये इसने बोला प्रियम्बल इज जस्टिसेबल। और दूसरा सुन लो क्या बोला। दूसरा इसने बोला कि अगर कोई पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये है। लेकिन फिर हुआ क्या था, ये तो पहले ही बोल जैसे हुआ था, हुआ क्या था, पार्लियामेंट फिर कोई लॉ ले आता। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या कहता है, सीए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, आर्टिकल 368, ये बोलता है अगर पार्लियामेंट ने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दिया तो जो जुडिशरी है वो उसको कैंसिल नहीं कर सकती। आर्टिकल 368 ये बोलता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट उसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करे, खाली अमेंडमेंट भी, न्यू एक्ट है कर सकता है, लेकिन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब कि कुछ पुराने वाले में कुछ चेंजेस करके उसको नहीं बनाए। तो आर्टिकल 368 ये बोलता था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन वही केस होता है, 1973 में जजमेंट ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें अब ये तो चेंज कर नहीं सकती सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया अगर कोई भी जो लॉ है, बिल है, वो बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाएगा तो हम इंटरफेयर करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। और बात ये समझना सुप्रीम कोर्ट कितना खेल खेलते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ अगर जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाएगा, तो वही हम जो है इंटरफेयर करेंगे, जुडिशरी जो है इंटरफेयर करेगी। और मेन बात समझना इसमें, अब बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइंड ही नहीं है। ये बात लिख लेना, बेसिक स्ट्रक्चर नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये नॉट डिफाइंड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये केस है भाई। एक तो बोल दिया प्रेम्बल इज जस्टिसेबल, इसमें चेंज हम कर सकते हैं, रखना इसमें ध्यान कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट अगर कुछ जाएगा तो उसमें जुडिशरी इंटरफेयर करेगी, बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन जुडिशरी इंटरफेयर करेगी। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर कोई भी लॉ बता दी, कोई भी लॉ बना दी सुप्रीम उसने, पार्लियामेंट ने, जुडिशरी ने बोल दिया बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, तो बस जुडिशरी इंटरफेयर करेगी। और बेसिक स्ट्रक्चर कहीं डिफाइंड ही नहीं है, वो किसी भी चीज को बेसिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। कोई भी पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाएगा उसी को उठा के बोल देंगे बेसिक स्ट्रक्चर, कहीं डिफाइंड ही नहीं। तो मतलब ये मेन मेन पावर है जो जुडिशरी को देने के लिए जुडिशरी ने ये निर्णय लिया था। नहीं तो क्या होता था आर्टिकल 368 में कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कुछ भी बना दी, तो कुछ भी पार्लियामेंट लॉ पास कर दिया करता था, और फिर उससे जो है जुडिशरी कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि जुडिशरी के तो हाथ बन गए। इसमें लिखा हुआ है कि जुडिशरी इसमें कुछ इंटरफेयर नहीं करा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। अगर ये आर्टिकल 13 के खिलाफ है तो बताओ, वो आर्टिकल 13, यहाँ 13 के खिलाफ है तो बताओ, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ही नहीं है, तो क्या इंटरफेयर करेगा। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ होगा तो जुडिशियल इंटरफेयर करेगा। तो मेन बात ये थी कृष्ण भारतीय केस की। ठीक है, और बाकी कुछ होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। इसमें मेन याद रखना जस्टिसेबल, प्रेम्बल जस्टिसेबल बोला था इसमें पहली बार, बस ये सबसे मेन है। ठीक है, और देखता हूँ और मेरे को मिल जाएगा तो मैं तुम्हें और भी कुछ बता दूंगा।
ठीक है। हाँ यही है और कुछ नहीं है। प्रियम्बल को जस्टिसेबल बोल दिया था, ठीक है ठीक है। जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट आया था, वो भी तो मैं बता देता हूँ अभी, उससे तुम अच्छे से समझ जाओगे इसको। हाँ भाई देखो क्या, अब मुझे याद आ गया इसमें जस्टिसेबल, और इसने क्या बोला, मेन बात याद रखना, चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन तुमसे ऐसे आएगा, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस में बोला प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट है तो उसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं आर्टिकल 300 के। तो 1973 में इसने बोला कि प्रियम्बल जो है इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। किसने बोला, तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, सो वी कैन अमेंड दिस, ठीक है भाई। ये था मेन इसका जो था। लेकिन अब देखो इसमें और एक बात जुडिशियल रिव्यू के बारे में बोली, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, मैंने तुम्हें समझाया था। जुडिशियल रिव्यू मतलब कि जो जुडिशरी है वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है। पहले जैसे मान लो जज था, उसने ये डिसीजन दिया था सुप्रीम कोर्ट के, फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट उसको वेरीफाई कर सकती है, दोबारा चेंज भी कर सकती है उसको, जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें क्या बोला भाई, जो होता था ऐसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के खिलाफ जो है जुडिशियल रिव्यू जुडिशरी नहीं लगा सकती, जो मैंने तुम्हें भी समझाया था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो इसके इस पे नो जुडिशियल रिव्यू, नोट जुडिशियल रिव्यू, इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाएगी। अगर पार्लियामेंट ने कुछ पास कर दिया तो कर दिया, बात इसके इससे पहले की बात है, उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाएगी। तो इसने बोला ठीक है, जुडिशियल रिव्यू नहीं लगाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, लेकिन तुम अगर बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट लॉ पास करोगे तो हम जुडिशियल रिव्यू लगाएंगे। बस मेन बात ये थी, बेसिक स्ट्रक्चर कुछ पता ही नहीं, तो मेनली सारी पावर इसी ने ली है। जुडिशियल रिव्यू लग जाएगा, जुडिशियल रिव्यू अप्लाई, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम जुडिशियल रिव्यू, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं लगाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ लगाएगा जुडिशियल रिव्यू लगा देंगे। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है केस, ठीक है। इससे मेजर पावर सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर हुई थी, नहीं तो पहले जो है पार्लियामेंट कुछ भी लॉ बना दिया करता था और सुप्रीम कोर्ट में पावर नहीं है कि उस पर जुडिशियल रिव्यू लगा दे, लेकिन अब से है, ठीक है। लिख लो, जरूरी क्वेश्चन लिख लो, बंदे समझ नहीं पाते इसको तो देख लेना। प्रेमबल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड डिफाइन ही नहीं है, जुडिशरी किसी को भी बोल देगा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, उसकी इच्छा है बस, जब ही तो। और क्या, जैसे ये पास कर दी, अगर इसको लग रहा है बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है तो बेसिक स्ट्रक्चर लगा के उसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, बस इतना ही रहो और कुछ नहीं। और ये मेन काम होता है भाई, ये इंदिरा गांधी ने कई सारे केस कर दिए थे, वो जब मन करता था पार्लियामेंट को अमेंडमेंट कर देती थी और अपना लॉ पास करके कुछ भी लॉ बना दिया करती थी। तो इसलिए केस हुआ और इसमें बोला कि भाई इतनी सारी जुडिशियल रिव्यू लो को और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ी पावर दो कि वो देख ले, बहुत सारे लॉ बना दिया करती थी वो, क्योंकि वो बताएंगे तुम्हें किसी दिन, 3-4 जजमेंट है वो एक साथ कराऊंगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो इसके बाद, पीवाई क्यूज कर देना, पीवाई क्यूज पे आ जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन आएगा, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तुम बोलोगे है, किसी ने बोला केशव भारती पे, और इससे पहले 3-4 केस हुए हैं, उसमें बोला पार्ट नहीं है। प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसमें चेंज नहीं कर सकते। 1973 से पहले 2-3 केस हुए हैं, बता देता हूँ। सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1964, गोलकनाथ 1967, वो तुम्हें अलग से कराऊंगा मैं, ठीक है। या कोई क्वेश्चन है वो साथ में बता दूंगा, बस इतना याद है।